अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घर खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम उज़्मनाज़ फ़ातिमा है और मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से, और मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे सपोर्ट करें। तो चले चलती हैं, पढ़ती हूँ, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब ये 10 सतर सवारों का मुख्तसर सा काफ़िला मंजिल ब मंजिल रास्ता तय करता हुआ मिस्र की जानिब चला जा रहा था, जिनकी सख्ता हाली मस्कनत उनके चेहरों से आश्कार है, जो कता साली के खौफनाक हमले से पसपा और निहायत वाजिब अरहम हो गए हैं, जिनकी सख्ता हाली पर दरो दीवार रो पड़ते हैं। बड़ी सख्त मुश्किल में हैं ये आ गए, सज़ा इंतकामी की ये पा गए। थी शाह रोज़ जिनकी जमात कभी, अजीब उनकी फाकों से नौबत हुई। चले लेने कुछ उसके दरबार से, कुएं में जिसे मिलकर धक्के दिए। जिसे चंद दरहम को बेचा था कल, दिया था जिसे गुलामी का फल। चले आज उसकी सलामी को सब, चले आज उसकी गुलामी को सब। मिस्र में पहुंचा। मिस्र की सुनिए क्या तैयारियां हैं और क्या साजो समा है। यहाँ शाह मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये कैफियत है कि वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए बेचैन हैं। उनके फ़िराक में कोई शय उसको अच्छी नहीं मालूम होती और हर वक्त उन्हीं का ध्यान है और उन्हें उन्हीं का तसव्वुर, बल्कि वातिन मालूफ की तरफ यहाँ तक दिल बेचैन है कि शहर के बाहर किनानी रास्ते पर एक अजीम व शान मकान आरास्ता है, जिसमें आने वाले काफ़िले रात दिन आया करते हैं और अपने आने की गर्ज व गायत व बादशाह की खिदमत में बज़रिए तहरीर पेश करते हैं। नेज़ इस महल आलिशान के ग़ुलाम को ये हुक्म मिला हुआ है कि जब कोई नवारिद काफ़िला मिस्र दाखिल होने के लिए आए तो पहले इसे यहाँ ठहराओ और फिर उनसे यहाँ आने का मदआ और जुमला हालात लिखा कर हमारे सामने पेश करो कि कहाँ से आए हो और क्या चाहिए। इससे जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का असली मकसद यही है कि किनानी काफ़िला आए और प्यारे बाप का हाल ज़ार कुछ मालूम हो सके। अलकिस्सा साल गुजर जाते हैं मगर नहीं आता कोई किनानी काफ़िला, जिसके इंतज़ार में इस अजीम महल मुसाफिर पर लिखा हुआ लाखों रुपया पैसा खर्च किया। आखिरकार वो मुबारक दिन आया कि एक किनान का चला हुआ काफ़िला इस महल मुसाफिर पर आकर मुकीम हुआ। ख़दाम मुसाफिरीन क्या देखते हैं कि 10 सतर सवार हैं जो निहायत वजह सूरत और बुज़ुर्ग मालूम होते हैं और उनके चेहरों पर रवाब दवाब है कि बरस रहा है, इसलिए कि निहायत ताज़ीम व तकरीम से उन लोगों को ख़दाम ने ठहराया और अपने कायद के मुताबिक उन सतर सवारों से तमाम बातें दरियाफ्त की। चुनाचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपना हसब नसब, अपना नाम व निशान और अपने आने की गर्ज व गायत सब बताई। ख़दाम ने तमाम बातें लिखी और फिर उन मुसाफिरों को बड़ी ताज़ीम व तकरीम से इस महल मुसाफिरीन में ठहराया और वो रोज़नामा यानी कि पर्चा दरबार शाही में रवाना किया। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप रोज़ाना मुसाफिरीन व फ़रसत खुद मिलाख्ता फरमाते थे और उससे आपको सिर्फ़ किनान के मुसाफिरीन की तलाश थी। आखिर आज शब के वक्त जब वो रोज़नमचा पेश हुआ तो उसकी पेशानी पर किनानी काफ़िला लिखा हुआ है, जिसको देखते ही आप बेचैन हो गए और फ़ौरन वो कागज़ हाथ में उठा लिया, मगर उस वक्त अफरात खुशी में आपका हाथ थर थर काँप रहा था और आंखों से आंसू जारी हो गए थे, मगर दिल थाम कर उस कागज़ को बगौर मुलाख्ता फरमाना शुरू किया, जिनमें सबसे पहले यहूदा और शमून के नाम नज़र आए और फिर सिवाय बिन्यामीन के और तमाम भाइयों के नाम लिखे देखे। आखिर आपको
और उस खुशी की सहार ना हो सकी। भाइयों के नाम लिखे देख कर, यहाँ नज़म है, भाइयों के नाम लिखे देख कर हो गए बेहोश यूसुफ सर बसर, इस कदर पैदा हुई दिल में खुशी, जब्त की ताकत न हजरत में रही। आज गुजरे हैं जिसे 33 साल, मुद्दतों में सामने आया है वो हाल। देर में फिर होश आया आपको और वज़ीरों ने संभाला आपको, और फिर ये दरियाफ्त हजरत से किया, खैर है ये शमून, खैर है ये दुश्मन को क्या हुआ। कौन से ए मुसाफिर आ गए जिनके नामों से ही बाखुद हो गए। क्या वतन का काफिला है ये कोई इंतहा की जिससे दिलचस्पी हुई। बोले हजरत क्या कहूँ ये कौन है, वास्ते जिनके हो बेचैन में। सूरतें हैं सब ये मेरे बाप की, ये मेरे भाई हैं और मेरे आखी। आह ये फाकों के मारे आए हैं, मुल्क सब कुर्बान कर दूँ अपना मैं, जिसका था बरसों से मुझे इंतज़ार। देखो यहाँ कितना अल्लाह ताला अपने नबियों को रहम दिल देता है और कितना माफ़ करने वाले होते हैं कि भाइयों ने इतना बुरा किया, अगर कोई और होता तो अपनी शान दिखाता, उनको अपने दरबार में बुला के जलील करता, है ना। लेकिन फिर उसे नबी क्या कहते। नबियों को तो अल्लाह पाक ने इतना प्यारा बनाया जिनके अंदर गलतियों की गुंजाइश ही नहीं। तो जिन यहाँ कह रहे हैं कि मैं सारा है मुल्क सब कुर्बान कर दूँ अपना मैं, जिनका था बरसों से मुझको इंतज़ार, आ गए सद शुक्र वो लैल व नहार। अब खुदा चाहे मिले वालिद से हम, यानी कि अब अगर अल्लाह चाहेगा तो हम वालिद से मिलेंगे। अब हुआ अल्लाह का फजलो करम, मिस्र अब किनान से मिल जाएगा, मिस्र का वली मुरादे पाएगा। दरबार में आना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर वज़ीरों और इस महल के खादिमों के नाम हुक्म जारी कर दिया कि वो नया काफ़िला जो किनान से आया है उसको निहायत आराम राहत से ठहराया जाए, और उनकी मेहमानदारी में इंतहाई कोशिश की जाए, और तमाम मिस्र तकाफ़ात उनके सामने पेश कर दिए जाएं। वहाँ के लिए ये हुक्म है और यहाँ ये कैफियत है कि दरबार आरास्ता होना शुरू हो गया, और उस दर्जे से आरास्ता पैरास्ता हुआ कि आज तक कभी दरबार यूसुफ़ी ऐसा नहीं तैयार हुआ था। ये सूरत और ये तैयारी दरबार का जोश व खरोश देख कर सिवाय चंद वज़ीराए के तमाम हाली मवाली और तमाम रैयत दरियाए ताज्जुब में गोता जन थी कि आज ऐसे कौन लोग दरबार में आ रहे हैं जिनके लिए इस कदर तैयारियां हैं और इंतहा दर्जे के तकाफ़ात किए जा रहे हैं। हर एक दूसरे को हैरत से देखता है और शौकत यूसुफ़ी से दम बखुद है। कोई किसी से पूछ नहीं सकता कि कौन आता है और दरबार में क्या होने वाला है। सिर्फ दरबार ही आरास्ता नहीं है बल्कि सारा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया। जब तमाम तैयारियां हो गई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो किनानी मुसाफिर निहायत एजाज़ के साथ हमारे दरबार में पेश किए जाएं। चुनांचे ये हुक्म पाते ही इधर हाली मवाली किनानी मुसाफिरों का जुलूस दरबार में लाने के लिए चले। उधर खुद जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो लिबास फ़ाखरा पहना जो आज तक ना पहना था, ज़ेब तन फरमाया और निहायत ही पुरतकफ तख्ते ज़ेर पर आकर रौनक अफरोज़ हो गए, जिसके दोनों तरफ वजारत की ज़रें कुर्सियाँ और उनकी अक़ब में तमाम ग़ुलामान वहनान मिस्र ज़र्क बर्क लिबास में थोड़े फूटती हुई शफ़क़ के मानन तह इस तरह इस्तादा हुए हैं जैसे चाँद गर्दहाला या सूरज की किरणें होती हैं। अलकिस्सा बड़े तज़्क व एहतशाम से किनाने मुसाफिरों का जुलूस महल सराय से चला और खरामा तमाम मिस्र की सैर करता हुआ शाही दरबार तक आ पहुँचा, जिसको खुदा पाक फरमाता है, वजा इख्वतु यूसुफ़ा फ़दख़लू अलैहि फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आए और यूसुफ़ के दरबार में दाखिल हुए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ़ को नहीं पहचाना। यहाँ नज़म है, किस तरह पहचानते यूसुफ़ को वो और क्यों कर जानते यूसुफ़ को वो। 10 बरस की जान को रुखसत किया, काफ़िले के एक मालिक को दिया। आज जिसको हो गए 33 साल, दुल्हन जहन तक में भी ना था
जिनका ख्याल उनको यूसुफ का तसव्वुर भी न था, बल्कि था मकसूद अपना मदआ। मिस्र के दरबार में आए थे वो और अपनी ही गर्ज लाए थे वो, कैसे यूसुफ और रया का ख्याल, बल्कि ये मकसूद अपना अर्ज हाल। शाह को देखा कि वो है बाहिजाब और चेहरे पर पड़ी है एक नकाब, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर नकाब डालकर बैठे थे। दरबार मिस्र की शान व शकोत और शाह मिस्र का रआब व दवाब देख कर ये 10 के 10 किनानी मुसाफिर शशरद हो गए और हैरत ज़दा हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कहीं शाही दरबार न देखा था और न किसी बादशाह से हम कलामी हुए थे। ताहम उन्होंने अपने आप को संभाला और एलची की तरफ निगाह करके निहायत अदब के साथ बादशाह से सलामत के तहत तख्त की जानिब मुतवज्जे हुआ और निहायत मुतानियत से बादशाह की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। बादशाह मिस्र ने सलाम का जवाब दिया और निहायत मुशफ़क़ाना लहज़े में उन मुसाफिरों से बादशाह ने दरियाफ्त किया, आप कौन हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ कदम रंजीदा फरमाने का मदआ क्या है। जब बादशाह मिस्र ने बावजूद इंतहाई जा व जलाल के वहीद शफ़क़त और मोहब्बत से दरियाफ्त किया तो उन किनानी मुसाफिरों के दिल में भी ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि किनानी मुसाफिरों के दिल में भी बढ़ गए, यानी कि हौसले बढ़ गए और उन्हें तमाम अपना हाल सकीम और अपनी तमाम कैफियत बयान करने का हौसला पैदा हो गया। चुनाचे सबसे बड़े भाई यहूदा और शमून शाही तख्त के जानिब मुतवज्जे हुए और अर्ज़ हाल शुरू किया। क्या कहें हम कौन हैं ऐज़े पना, अर्ज़ किया अपना करें हाले तबाह। क्या कहें शाहे कहाँ से आए हैं, आपसे क्या अर्ज़ हाल अपना करें। क्या कहें क्या मदआ लाए हैं हम, क्या कहें ए साहिबे जो दो करम। एक माजिज़ जात के दिलबंद हैं हम, हज़रत याकूब के फर्जंद हैं हम। शहर किनान से चले आए हैं हम, अपना आज अपना खुलता है भरम। हैफ यारी दे नहीं सकती ज़बां, हाल अपना नहीं कर सकते बयां। इस भरे दरबार में हम क्या करें, क्या मुसीबत खींच लाई है हमें। यहूदा और शमून यहाँ तक पहुँचकर खामोश हो गए। जनाब यूसुफ समझ गए कि ये आगे बयान करते हुए मजमे आम में शर्माते हैं और सूरत हाल ये है कि रोमाल हज़रत यूसुफ का आंसुओं से तर है और यहूदा के फ़क़रे ये लड़ियाँ आंसुओं की जारी हैं। ताहम जनाब ने ज़रा अपनी तबीयत को रोक कर फरमाया, अच्छा तुम लोग हमारी तख्त के करीब आ जाओ और अपना मुफस्सिल हाल ज़ार बयान करो, क्योंकि हमें तुम्हारा हाल ज़ार सुनने से बेहद दिलचस्पी है और बहुत शौक़ है। हम तुम्हारी दास्तान सुन रहे हैं। चुनाचे 10 भाई तख्त के शाही के पास खड़े हो गए और उन्होंने तख्त शाही को बोसा देकर अपना अर्ज़ हाल शुरू किया। कता साली वो हुई ए बादशाह, सहरे किनान हो गया जिससे तबाह। आले इसराइल फाके से मरते हैं, वो अलजू हर दम करते हैं। बेखता और बेज़बां बच्चे तमाम, वो रोते हैं भूखे सुबह व शाम। कुछ अता हो जाए उनके वास्ते, इसे सखी कुछ हुक्म हो उनके लिए। आपके दरिया दिली मशहूर हैं, परवरिश बस आपको मंजूर है और करते हैं सिफारिश आपसे, आए हैं याकूब के भेजे हुए। मदआ ख्वाह है आपके वो भी कमाल, पूछते हैं हर किसी से या का हाल। सुन के ये यूसुफ की हिचकी बन गई, रोते रोते हो गए ये नौबत बुरी। राज खुल जाने के डर से फिर जनाब ज़ाहिरन करने लगे उन पर एताब ज़ाहिर। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरे ज़ब्त ना करने और रोने से कहीं ये लोग अपने दिल में शुबा ना कर बैठे तो ये कि यूसुफ है, फ़ौरन ही पलट गए और ज़रा गुस्से नुमा लहज़े में फरमाया, ए किनानी मुसाफिर, मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम लोग जासूस हो। डर गए हम ए शाहे अली तबार, कैद की सुनकर क्या सब्र व करार। आले याकूबी का लिखा होगा क्या काफिला है जिनका बस हद से सिवा।
नन्हे नन्हे बेखता और बेकसूर, रोते रोते ख़त्म होंगे वो ज़रूर। कैद कर देंगे अगर हमको आज जनाब, आले इसराइल बस होगी ख़राब। आप हैं अगर बादशाह हिज्र बर, रहम फरमाइए हमारे बाप पर। जो फिराके यूसुफ में है मदाम, ज़िंदगी हो जाएगी उन पर हराम। औरतें मासूम बच्चे बेगुनाह, घर का घर हो जाएगा बिल्कुल तबाह। रहम फरमाइए हमारे हाल पर, जिसकी है हमको ज़रूरत सर बसर। इतने घबराए कि बस वो रोए, शाह के भी जिस पे आंसू गिर गए। कर लिया मंजूर हज़रत ने शताब, क्योंकि ये सब ज़ाहिरी था एक अताब। रुखसत की तैयारी जब उन किनानी मुसाफिरों को शाही हुजूरी में कई रोज़ बड़े बड़े तकाफ़ात में गुजर गए, और आप उनको अपने अहल अयाल याद आने शुरू हो गए, और वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तसव्वुर बंधा कि वो हमारे लिए बेहद इंतज़ार करते होंगे, और नामालूम छोटे छोटे बच्चों की क्या हालत होगी, और फाका कशी से दीगर ख़ानदान की क्या हालत होगी। चुनाचे किनानी मुसाफिरों ने यह ख्याल किया कि बादशाह वाला जा की जनाबी में अर्ज़ की कि हुजूर अब हमें रुखसत अता फरमाइए, क्योंकि हमारे अहल अयाल, हमारे वालिद बुजुर्गवार हमारे लिए बेहद मलूल होंगे, और हमारी मुफारकत में नामालूम उनका क्या हाल होगा। लिहाजा आप हमें रुखसत अता फरमाइए। चुनाचे उन किनानी मुसाफिरों को शाह मिस्र ने यह जवाब दिया कि अच्छा, हम तुम लोगों को जाने की इजाज़त देंगे और बड़ी खुशी से रुखसत करेंगे, मगर हमको तुम्हारी निस्बत बहुत से शुबहात पैदा हो गए हैं, जिसके मुतालिक हमारे ख़याल में ये निहायत अनस मालूम होता है कि तुम अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को लाकर हमारे सामने पेश करो, और हम उसे तुम्हारे बारे में दरियाफ्त करेंगे कि क्या तुम लोग कहाँ तक सच्चे हो। बस अगर तुमने ऐसा किया, वो अपने भाई बिन्यामीन को यहाँ से ले आइए, तो हम बेशक तुम्हें माला माल कर देंगे और बहुत कुछ तुम्हारी खिदमत में बजा लाएंगे। इंशाअल्लाह इससे आगे का वाक़या जो है मैं अगले व्लॉग में अगली वीडियो में डालूँगी, और तब तक के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सभी को आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।